नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट अपना बिना CSCID के किस तरीके से बनाने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप चलना होगा, यहाँ पर ऊपर को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, अब मुझे मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना। जो भी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है वो फिल करेंगे, वो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। ठीक है ना। और यहाँ नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना एक अकाउंट बनाना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे हम। ठीक है ना। तो जो भी आधार कार्ड होगा कैंडिडेट का वो हम फिल कर लेते हैं एक बार। और यहाँ आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट वाला। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, वैसे ही मेरे एक मोबाइल पे OTP जाने वाला है जो मेरे आधार से रजिस्टर्ड है। तो OTP मेरे यहाँ सक्सेसफुल हो चुका है। तो मोबाइल पे जो मेरा अब 6 डिजिट का एक OTP गया होगा आधार कार्ड के नाम से। ठीक है ना। यहाँ पर OTP आने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। ठीक है ना। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे वैसे आपको थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगी और उसके बाद आपको अपना जो पासवर्ड है, मोबाइल नंबर वगैरह आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है ना। दोस्तों, मैंने काफ़ी वीडियो CSC के द्वारा बनाई, तो ये वीडियो बिना CSC के है, आप घर बैठे बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ मेरे मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP भेज दिया है, जो मोबाइल नंबर पर भेजने के बाद दोबारा OTP जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर वाली जो OTP है वो डाल दी और वेरीफाई पर क्लिक कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वेरीफाई मोबाइल नंबर हो चुका है हमारा। और उसके बाद ऊपर को स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो पासवर्ड बनाना होगा, काफ़ी लोग यहाँ पर पूछते हैं कि पासवर्ड किस तरीके से बनाना है और कैसे बनाना होगा, तो वो भी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अपना एक पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। सही है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड आप किस तरीके से डालना है, तो जैसे कि आपका कोई भी नाम हो, ठीक है ना, चाहे S से या B से जो भी शुरू हो, तो मैं यहाँ पर S करके डाल देता हूँ। ठीक है ना। और उसके बाद @123 इस तरीके से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पर ओके पर क्लिक करके सक्सेसफुल आपका अकाउंट हो चुका है। ठीक है ना। तो अब हमें लॉगिन करना होगा मोबाइल के माध्यम से। जो भी आपका मोबाइल नंबर था अभी वो फिल करेंगे और पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल के मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डाल दिया और लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। और जो लॉगिन हो भी चुका हूँ मैं। और यहाँ पर फार्मर साहब पर अपनी जो डिटेलें हैं वो सब कुछ चेक करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर फार्मर रजिस्टर पे ऑप्शन क्लिक करना होगा। ये बोला है अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो यस कर पे चेंज करेंगे तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करके छोड़ देना होगा। तो यहाँ नो पे क्लिक कर देता हूँ मैं। और उसके बाद तो ऊपर को स्क्रॉल करेंगे। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है इसमें कि आप अपना जो नाम वगैरह है वो देख लेना होगा अच्छी तरीके से आधार कार्ड से मैच कर रहा है या नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी जो जाति है वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर अपने पिताजी का भी नाम इसमें से चेक करना होगा। ठीक है ना साथियों। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि इंग्लिश में हमारा जो नाम था वो सही था और यहाँ पर हिंदी में जो नाम था वो गलत था, तो मैंने यहाँ पर सही कर दिया। और यहाँ 100% स्कोर हो भी चुका है। ऊपर को स्क्रॉल करेंगे हम। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर को स्क्रॉल करते जाएंगे। यहाँ पर आपको ये टिक नहीं हटाना है। और यहाँ पर टाइप पे ऑनर पे क्लिक कर देंगे और एग्रीकल्चर लैंड दोनों पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फंच एंड लैंड डिटेल पे क्लिक करके आपको अपनी ज़मीन है वो फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सब वो कराएगा। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद दोस्तों आप अपनी तहसील को, ठीक है ना, तो जो भी आपकी तहसील होगी उसके बाद दोस्तों आप अपनी ग्राम पंचायत का नाम, ठीक है ना, जो भी आपका ग्राम पंचायत होगी वो सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपका जो खाता नंबर होता है वो आपको फिल करना होगा। ठीक है ना। साथ पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको सेलेक्ट ओनर वाले ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ पर अपना जो नाम है कैंडिडेट का वो सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। उन दोनों पे टिक करना होगा। आपको फर्द नंबर दोनों निकल कर आ जाते हैं जो भी आपके खेत नंबर हैं। उसके बाद ऊपर को इसको साइड में जाएंगे और यहाँ आप अपना नाम वगैरह जरूर चेक कर लेंगे, पिताजी का नाम और अपने नाम। ठीक है ना। चले पर आई भाई। और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको चलना होगा यहाँ पर वेरीफाई ऑनलाइन पे। ठीक है ना। तो उससे पहले आप इसमें नाम जरूर चेक कर लें। तो यहाँ पर हमारा नाम बिल्कुल सब कुछ सही है। और यहाँ पर हम वेरीफाई लाइन पे क्लिक करके आगे को हम बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सब कुछ भर लिया उसके बाद रेवेन्यू वाले ऑप्शन पे चलेंगे, आई कंसेंट वाले पे। और यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन खुलकर आ चुका है। ठीक है ना। और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और प्रोसेस टू ई साइन पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो एक OTP जाएगा जो आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर के माध्यम से। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो सर्वर है स्कैनिंग सर्वर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो उसे बार बार ट्राई करना होगा, पर आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से दिस साइट कैन बी रीच का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आपको रिफ्रेश करके
हो जाएगा काम। अगर दोस्तों समझ लो अगर आपका ये मैसेज आ गया तो 100% आपका वर्किंग कर देगा साइट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्लो चलेगी ये साइट, पर पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक आधार नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा फॉर्म खुल चुका है और यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर को एक बार फिल कर देता हूँ, ठीक है ना साथियों। और आधार नंबर फिल करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा, थोड़ा सा प्रोसेस लेगी। प्रोसेस लेने के बाद जस्ट एक तुरंत ही एक ओटीपी जाने वाला है। तो ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर आ चुका है दोस्तों, यही प्रोसेस होने के बाद, ठीक है ना। तो ये वर्किंग दोस्तों शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, पर कोई नहीं दोस्तों, आपको आप बिना सीएससी के डायरेक्ट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट करने या ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से और आपको अपना ऑथराइज भी कर सकते हैं, जो भी आपकी जो डाउनलोड करना है यहाँ से सब कुछ कंप्लीट हो जाए।